हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो शेयर करने वाली हूँ, वो भी है टिप्स एंड ट्रिक्स के। तो गाइस, जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी सभी आपको बहुत ही ज़्यादा काम के लगने वाले हैं और एक से बढ़ के एक लगने वाले हैं सभी टिप्स एंड ट्रिक्स। तो गाइस, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा। स्किप कर करके देखोगे ना तो फिर आपको इतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी सभी आपको बहुत ज़्यादा काम के लगने वाले हैं। क्या पता कौन सी टिप्स आपके काम आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन है जो है इस तरह की, जो हमारे सभी के पास शॉपर बैग होते हैं, यानी शॉपिंग करके लाते हैं। वो बैग्स बहुत सारे ढेर सारे हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे हो जाते हैं तो एक हम ऐसे भर के रख देते हैं, यानी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हैं, तो हमारा घर में स्पेस भी ज़्यादा घिर जाता है और फिर बाद में हम रखने में दिक्कत आती है। तो आपको किस तरह से रखना है कि आपकी चीज़ें भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहे और ज़्यादा स्पेस भी ना ले और घर अच्छा लगे ऑर्गेनाइज होके। तो आपको क्या करना है, इस तरह की पॉलीथीन सभी को इस तरह से फोल्ड करना है। 2 से 3 बार मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है और फिर इसमें डाल देना है इस तरह से। तो इस तरह से डालने से क्या होगा कि आपकी एक भी पॉलीथीन ऐसे बिखरी बिखरी नज़र नहीं आएगी, अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगी। तो आपको अच्छे से नहीं समझ रहा तो मैं कई 2-3 मैं फोल्ड करके आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से आसानी से मैं दिखा रही हूँ आपको। देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है 2 से 3 बार, चाहे कितनी ही बड़ी आपके शॉपर बैग हो, तो उसको आसानी से आप बहुत ही कम स्पेस लेके आप इनको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो इस तरह से फोल्ड करके 2 से 3 बार इसको अच्छे से पॉलीथीन को फोल्ड कर देना है, शॉपर बैग को इस तरह से फोल्ड कर देना है। और फिर बाद में क्या करना है, इसे फोल्ड किए हुए पे इस तरह से आपको इसमें डाल देना है। तो इसमें डाल देते हैं ना, तो उससे क्या होगा, अच्छे से लॉक हो जाती है हमारी पॉलीथीन, अच्छे से लॉक हो जाती है और फिर ये बिखरी बिखरी नज़र नहीं आती है और दिखने में भी सुंदर लगती है और हमारी चीज़ भी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। तो इस तरह से शॉपर बैग अक्सर हमारे काम आते रहते हैं, तो इनको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इधर उधर फेंकने से हमारी बैग है वेस्ट भी हो जाते हैं और फिर टाइम पे मिलते भी नहीं हैं। तो आपके समय की भी बचत होगी आप यदि इस तरह से रखोगे, और पैसों की भी बचत होगी, क्योंकि जब हमें जिस चीज़ का काम होता है, यानी हमें पॉलीथीन का, ऐसी चीज़ पॉलीथीन का हमें काम पड़ता ही रहता है, तो इन्हों को इस तरह से फेंकना नहीं चाहिए, हमारे लिए बहुत ही काम की होती है। और हमें ऐसी जगह रखना चाहिए, इस तरह से फोल्ड करके रखें कि आपकी सुरक्षित भी रहे और टाइम पे मिल भी जाए। और इस तरह के बैग होते हैं ना, जो हम जैसे बड़े वाले बैग होते हैं शॉपिंग वाले, तो इन्हों को भी इस तरह से आप फोल्ड करके रख दीजिए। तो ये है ना, क्या है कि हमारे कई चीज़ों में काम आते हैं। हम मार्केट जाते हैं तो हमें अक्सर काम पड़ता रहता है, सब्ज़ी लेने जाए या जैसे हमें और भी कुछ सामान मार्केट में लेने जाए, तो इस तरह के बैग का हमें काम पड़ता है। तो कौन से भी बैग हो, आपको उनको इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दीजिए। और मैंने देखिए पूरे बैग है ना, बहुत सारी पॉलीथीन मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सभी को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि ये लॉक हो जाती है बिल्कुल, और हम चाहे कैसे ही इनको फेंकें, कुछ भी करें, जब भी इसका खुलने वाला नहीं है, हमने अच्छे से लॉक लगा के रख दिया है। तो आप चाहो तो जैसे आपका एक बैग है शॉपिंग बैग, उसी में डाल के रख दीजिए पूरी। और यदि आप ये तरीका नहीं पसंद करते हो तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से रखोगे तो आपको वो चीज़ एज इट इज़ वहीं मिल जाएगी। यदि आपके इस तरह से नहीं रखना चाहो तो ये बैग मैं बता रही हूँ, इस तरह में भर के रख दीजिए और एक जगह आप कहीं भी हैंग करके रख दीजिए। जब भी आपको काम पड़े निकाल के रख लीजिए। लेकिन आपको ये नहीं तरीका पसंद आ रहा तो आगे जो मैं बताऊँगी वो आप देखिएगा। तो देखिए, तो गाइस, आपको ये तरीका नहीं पसंद आया तो ये सेकंड तरीका ज़रूर पसंद आएगा। ये तरीका है, जैसे हमारे सूज के डिब्बे आते रहते हैं, सभी के पास आते हैं, और इस तरह के डिब्बों को हम इस तरह से फेंक देते हैं बेकार समझ के। तो इनको फेंकना नहीं है, ये हमारे घर को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो आज तो आपको मैं, जैसे शॉपिंग बैग होते हैं ना, उनको इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो ये ढेर सारे इसमें आ भी जाएंगे और दिखने में भी अच्छे लगेंगे, और हमारे शॉपिंग बैग अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे और कम स्पेस लेंगे। और ढेर सारे आप इसमें शॉपिंग बैग है अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए, और इस तरह से ऑर्गेनाइज करके रखोगे तो आपके अच्छे भी लगेंगे और एज इट इज़ जहाँ पे भी आप रखोगे वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप एक भी शॉपिंग बैग कौन सा भी निकाल के आप यूज ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। अब है जो नेक्स्ट टिप है वो है, इस तरह से हमारे सभी के पास कैसरोल होते हैं रोटी रखने के, यानी चपाती रखने के। तो हमें एक शिकायत ज़रूर महसूस होती है कि इसमें हमारे जब चपाती रखते हैं तो पसीने आने लगते हैं, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट रखते हैं रोटियों को। तो क्या है कि नीचे
टच होता है क्योंकि स्टील का होता है यहाँ पे, तो पसीने आने लगते हैं। पसीने आते हैं तो हमारी एक रोटी तो ऐसे ही वेस्ट चली जाती है। तो आपको क्या करना है, जैसे क्लॉथ विनो होती है ना, जो इनों को ले लेना है और इनों पे इसमें रख लेना है। तो इससे क्या होगा, जब हमारी रोटी होगी ना वो टच नहीं होगी सीधा। और फिर आपको पेपर लेना है, न्यूज़पेपर नहीं लेना चाहते हो तो आप कपड़ा ले लीजिए, सूती कपड़ा, और फिर बाद में इसमें चपाती रखिए। तो न्यूज़पेपर से तो ये एक काम होता है कि इससे बैड स्मेल नहीं आती है जो आपके कैसरोल में है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी ज़रूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वो है इस तरह से पैंट से लेके, तो जेंट्स के हो गए या लेडीज़ के हो गए, सभी जीन्स आजकल सभी पहनते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हमें सभी को फेस करनी पड़ती है। जैसे हम एक पैंट लेते हैं, जैसे हम एक हैंगर में हैंग कर लेते हैं ना ढेर सारे पैंट, तो उसमें क्या होता है कि हम एक पैंट लेते हैं, दूसरा भी उसके साथ खिसक के आ जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट होता है, काम बढ़ जाता है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो आपको क्या करना है, जैसे शर्ट पैंट एक साथ हैंग करके रखो तो आपके एक साथ निकल के ना आए, तो इसलिए क्या करना है, हैंगर लेना है और इस तरह से आपको एक पैर का इस तरह से फोल्ड करना है और दूसरे पैर का आपको ऐसे मतलब इस तरह से करना है कि पहले तो इधर फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और फिर अंदर इस तरह से बाद में सेकंड वाला इस तरह से डालना है। लॉक हो जाएगा, मतलब इस तरह से आपको लॉक करके रखोगे, इस तरह से लॉक हो जाएगा। चाहे आप इसको कितना ही इसमें से कपड़े लो, शर्ट लो और पैंट लो, तो इस तरह से आप करके रखोगे ना, तो उससे क्या होगा कि दूसरा पैंट उसके साथ निकल के नहीं आएगा। तो इस तरह से आप लॉक करके रखोगे तो आपका एक भी पैंट, कितना भी पैंट हिलाओ, कुछ भी करो, जब भी नहीं निकलने वाला है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी जरूर पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है, वो है कुकर से लेके। कुकर जैसे हम कुछ भी बनाते हैं, दाल बनाओ या राइस बनाओ, कुछ भी बनाओ, तो हम ऐसे तो इसको साफ़ करते ही हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हमें ज़रूर महसूस होती है कि जो हमें इसका ढक्कन होता है ना उसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन इसके अंदर जो छिद्र होते हैं ना उनको हम साफ़ नहीं करते हैं। इस तरह से साफ़ करने से साफ़ नहीं होते हैं, तो इनको इस तरह से हमारे साड़ी पिन होती है ना उससे साफ़ कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, जो इसमें हमारा जैसे दाल वाल उबालते हैं, बॉईल करते हैं, तो उसके कण है ना इसके अंदर चले जाते हैं और वो इसके अंदर फंस जाता है, तो सीटी अच्छे से आती नहीं है। तो सीटी अच्छे से नहीं आती है तो इसका क्या होता है कि कुकर में खतरा होता है, फटने का भी डर होता है, क्योंकि कई केसेस हमने सुने हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े तो आपको क्या करना है, इस तरह से आपको जब भी धो तो इसको साफ करते रहना है, ताकि इसमें कचरा ना फंसे, जो इस सब्जी बनाते हैं तो आपका अच्छे से काम करता रहे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी जरूर पसंद। अब है नेक्स्ट टिप है, वो है प्याज से लेके। तो प्याज अक्सर हम सभी यूज़ करते हैं सब्जी बनाने में, कई रेसिपीज़ में काम आता है। तो एक परेशानी हमें ज़रूर महसूस होती है कि ये हम प्याज कट करते हैं ना, जब हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं। कई लोगों की तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जब प्याज कट करते हैं तो आँखों में जलन होती है इससे, और एक ऐसा लिक्विड पदार्थ इसमें से निकलता है कि हमारी आँखों में आंसू आने लगती है। तो ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो ऐसी बहुत ही अच्छी सी मैं टिप्स बताने वाली हूँ। तो गाइस, जो ऊपर का मुंह है ना उसको आपको कट नहीं करना है, जहाँ पे बाल लगे हुए रहते हैं उसको कट नहीं करना है। और फिर आपको क्या करना है, इस तरह से आपको इनको छील लेना है। छील के आप इनको कट कैसे करना है, देखिए इस साइड से कट करना है, ऐसे आधा आपको कट कर लेना है और फिर बाद में ऐसे रख लेना है चॉपर पे, और फिर बाद में 3 इस तरह से इस पर कट लगा देने हैं, आधे 3 लगा देने हैं इस पर कट। और फिर आपको इस तरह से हल्का हल्का इस तरह से लंबाई में कट लगा देना है, अच्छे से नहीं कट लगाना है बिल्कुल आपको। तो इसके मुंह को बचा के रखना है और फिर बाद में इस तरह से आप कट कर लीजिए। तो गाइस, जो इसके अंदर लिक्विड पदार्थ होता है ना वो इसके मुंह पे ही होता है, वो ही रिलीज करता है, उसकी वजह से ही हमारे आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो इसका ऊपर का मुंह है ना उसको कट नहीं करना है और उसको इस तरह से रहने देना है। फिर आप प्याज कट करके देखिएगा, चाहे आप कितना ही प्याज कट कर लीजिए, इस तरह से कट करके देखोगे तो आपके एक भी आंसू नहीं आने वाला है और आपकी आंखों में बिल्कुल भी जलन नहीं होने वाली है। तो इस तरीके से आप जितना भी चाहो उतना प्याज कट कर सकते हो। तो पूरे प्याज मैं इसी तरीके से कट करती हूँ, जब ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आंखों में से आंसू ना आए, तो इस तरह से आप कट करके देखिएगा। आप कितने भी प्याज कट कर लीजिए, आपके आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं आने वाले हैं, क्योंकि जो इसका मुंह होता है ना, इसका सिरा होता है, वहाँ से ही जो लिक्विड ऐसा पदार्थ होता है वो रिलीज होता है, उसकी वजह से ही हमारी आँखों में आंसू आने लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। अब है नेक्स्ट टिप है, वो है इस तरह से पॉलीथीन से लेके। तो हम ग्रोसरी का सामान लेके आते हैं ना, तो इस तरह के हम क्या करते हैं कि जितना हमारे डिब्बे में आ सके उतना सामान डाल देते हैं, और नहीं आता है तो हम ऐसे ही रख देते हैं। तो सामान ख़राब होने का डर होता है, क्योंकि इसमें सीलन चली जाती है। तो ये ड्राई फ्रूट के हैं जो मेरे ज़्यादा क्वान्टिटी में थे, तो मैंने जितना हो सका उतना मैंने निकाल लिया है, और जितना इसमें है उसको मैं रखने वाली हूँ। तो इसको इस तरह से खुले में मैं नहीं रखूँगी। खुले में रखने से क्या होता है कि इसमें सीलन चली जाती है ड्राई फ्रूट में। ड्राई फ्रूट हो गया, ग्रोसरी का कोई
सा भी सामान हो गया उसको इस तरह से खुले में नहीं रखना है। इससे क्या होगा कि सीलन चली जाती है, सीलन चली जाती है तो हमारी चीज़ें ग्रोसरी की ख़राब हो जाती है। तो आपको क्या करना है, ये मुंह खुला है उसकी तरफ आपको ये रखना है न्यूज़पेपर, और फिर आपको इस तरह से आयरन ले लेनी है, यानी प्रेस ले लेनी है और इस पर प्रेस कर लेना है। तो ये ऑटोमेटिक अच्छे से ये चिपक जाएगा और बिल्कुल पैक हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें सीलन नहीं जाने वाली है गाइस। तो देख सकते हो गाइस, इसकी पैकेजिंग देखिए बिल्कुल पैक हो चुका है ये, अब इसमें हवा भी पास नहीं होने वाली है। तो इसी तरीके से मैं मेरे पूरे पैकेट है इस तरह से पैक कर लूँगी। तो जितना भी आपके पास सामान है इस तरह से आप रखना चाह रहे हो तो सभी पे इस तरह से आयरन कर लीजिए। आयरन करने से क्या होगा कि डायरेक्ट मत करिएगा, डायरेक्ट करोगे ना तो आपकी इसके ही ये पॉलीथीन चिपक जाएगी और आपकी आयरन ख़राब हो जाएगी। तो आप न्यूज़पेपर लगा के इस तरह से आप इस पर आयरन करिएगा, आपके बिल्कुल पैकेट है जो पैक हो जाएंगे और इसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होने वाली है। तो इस तरह से आप कर सकते हो अपने पैकेज को बिल्कुल पैक और आपकी चीज़ों को बिल्कुल सुरक्षित रख सकते हो। तो इस तरह से पैसों की भी बचत होगी और आपको उम्मीद करती हूँ ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कौन सी टिप सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी कमेंट करके बताइएगा, और आप यदि इस तरह से कमेंट करके बताओगे तो हम मोटिवेट होंगे और भी अच्छी अच्छी आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो शेयर करेंगे। तो आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तो बाय एंड टेक केयर।